ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का ये निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में अब ये आपके जीवन में न्याय को लेकर आने वाले हैं, और साथ ही ऐसे कौन से लोग हैं जिनका अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी भी राशि तुला है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुला राशि वालों, शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि आपकी राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और पिछले 2.5 वर्षों से आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, जो कि 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया आपकी समाप्त हुई। लेकिन 30 जनवरी के बाद न्याय के अधिपति शनिदेव सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शनि का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे में अब ये 6 मार्च से लेकर 17 जून 2023 तक कुंभ राशि में ये उदित होंगे और इनके शक्तियों में वृद्धि होगी। शनि ग्रह पावरफुल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके जीवन में बड़ी घटनाएं होंगी और आपको देश दुनिया में भी बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि शनिदेव के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, शनिदेव को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। शनिदेव हमेशा ब्रह्मा जी को पूजने वाले हैं, यानी कि ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के भाई माने जाते हैं। बुध और राहु इनके अनुसार काम करते हैं, और हम कहें तो बुध और राहु से अधिक ये जानवान है। ऐसे में शनिदेव की यदि शुभ दृष्टि किसी भी जातक पर पड़ जाए तो उसके जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार की लग्जरियस लाइफ वो जातक जीता है। लेकिन शनिदेव को कष्टहर्ता के साथ साथ इन्हें दंडकर्ता भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इनकी कुदृष्टियों का प्रभाव किसी भी जातक पर कितना देखने को मिलता है, आइए सबसे पहले समझते हैं। आपने विप्लाद ऋषि के बारे में सुना होगा कि शनिदेव की जब कुदृष्टि पड़ी तो उनके शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा उन्होंने बीमारियां दे दी। साथ ही अगर देखा जाए तो इनकी दृष्टि विष के समान होती है, छाया हो गई। विप्लाद को बीमारी देने वाले यही हैं, शनिदेव हैं। साथ ही उनकी पत्नी को भिखारन बनाकर दुर्दशा करने वाले कोई और नहीं, शनिदेव हैं। याद रखें कि शनिदेव सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। शनिवार का दिन इनके लिए इनका दिन माना जाता है। और शनिदेव की कुदृष्टियों का प्रभाव राजा हरिश्चंद्र को देखें तो राजपाट उनका छिन गया था। तारा को ये दर दर भटकाने के लिए मजबूर कर दिए थे। सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले भी शनिदेव हैं। अब ये तो कुदृष्टि हो गई, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी शनिदेव की सुदृष्टि या शनिदेव किसी भी जातक के जीवन में अगर उनका शुभ प्रभाव पड़ने लगे तो आपको बता दें कि निर्बल व्यक्ति भी बली हो जाता है। साथ ही शक्तिहीन के अंदर शक्ति आ जाती है। ये हानि को लाभ में बदलने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहों के अधिपति शनिदेव जब 6 मार्च 2023 को उदित होंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, शनिदेव आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में अब ये उदित अवस्था में आ जाएंगे, जो कि 17 जून 2023 तक इसी अवस्था में रहेंगे। सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में देखने को क्या मिलेगा? तुला राशि वालों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था, चाहे वह प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, उन क्षेत्रों में शनिदेव अब न्याय करने का कार्य करने वाले हैं। आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, यदि आपकी है तो। यदि आप उसे गलत तरीके से हथियाना चाहते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सारी परिस्थितियां आपके सामने अब लेकर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि घर परिवार में चली आ रही मुश्किलें, दुविधाएं दूर होंगी। आपके जो सगे संबंधी हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका पूर्ण रूप से आपको सहयोग अब प्राप्त होने वाला है। बाहरी लोग आपका सपोर्ट करते नजर आने वाले हैं।
इस समय अवधि के दौरान जो परिवार को लेकर आपके मन मस्तिष्क में चिंताएं बनी हुई थी, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर, साथ ही आपके सुख सुविधाओं में जो कमी आ गई थी, उन कमियों से यह आपको बाहर निकालने वाले हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह समय अवधि आपके सुख सुविधाओं के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, माता जी के लिए या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, पैतृक संपत्ति में कोई लफड़ा चल रहा था, परिवार में विवाद चल रहा था, उन सभी से आपको ये मुक्ति देने वाले, ये स्थिति बेहतर करेंगे। साथ ही देखें कि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, उनको प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। यदि आपके प्रेम में कोई वाद विवाद चल रहे थे, उन वाद विवादों से अब आप बाहर निकलेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। साथ ही यदि आपका रिलेशन पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, तो अब यह समय आएगा जबकि एक ऐसा क्षण आ चुका होगा जब आप परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि विवाह की तरफ भी आपका मन अग्रसर होने वाला है। हालांकि शनिदेव एक अलगाववादी ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ये छोटी मोटी बातों को लेकर ईगो पैदा करने का कार्य करते हैं। तो यदि आप तुला राशि वाले हैं तो इस चीज से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा आपके लिए बना रहने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो देखिए पंचम भाव आपके शिक्षा का होता है। उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतर समय होगा जो कि आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, बीटेक वगैरह, एमटेक, इन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित्त रहने वाला है। साथ ही जिन तुला राशि वालों के जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति खराब है, पढ़ाई छूटेगी, मतलब छूटेगी, पढ़ाई में आपके बंक होगा। साथ ही जिन तुला राशि वालों के शनि अगर उनकी पत्रिका में अच्छे हैं, पिछले समय में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, पिछले 1-2 सालों में आपके मन में पुनः ख्याल आएगा पढ़ाई करने का और आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पढ़ाई की तरफ अग्रसर भी होने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी विद्यार्थियों के लिए। अब ध्यान दें कि पंचम भाव आपके संतान का होता है। तो जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे, शनिदेव अब आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और यदि आप तुला राशि वाले हैं, संतान के करियर को लेकर कोई समस्या चल रही थी, उन चीजों से भी ये बाहर निकालेंगे। हालांकि यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, वो कहीं पर नौकरी करते हैं, उनके साथ में छोटे मोटे मतभेद आपके रह सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तुला राशि वालों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो राशिफल इसीलिए देखने आते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हम आपको झूठ मूठ का करोड़पति नहीं बना सकते, चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें। समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किस चीज का होता है? आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन यानी कि जीवन साथी का होता है। अब समझना कि शनिदेव भले ही आपके लिए योग कारक हो, ठीक है, लेकिन मेष राशि इनकी नीच की राशि है। और आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में और शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है, ये वहां पर नुकसान 100% करते हैं, क्योंकि ये अपने कारक भावों को नहीं देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको सावधान हो जाना चाहिए वैवाहिक जीवन को लेकर। किस प्रकार से? यदि आप पति पत्नी हैं, आप अपने पति को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या पति आपको धोखा दे रहे हैं, यह समय निर्णय का होगा। या तो आप दोनों कोर्ट कचहरी तक पहुंचेंगे, अलग होंगे, या आप अपने पत्नी से या पति से कोई भी गुप्त बात छुपा रहे हैं, वो उजागर होगी, उसको लेकर कोई न कोई मैटर आप दोनों के सामने खड़ा होगा। इस चीज को लेकर सावधानी बरतिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर राहु सप्तम भाव में भी बैठे हैं। राहु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारे तुला राशि वाले हैं, उनको अपने मार्ग से भटकने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान पंचम भाव प्रेम का होता है और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपका प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी है, अपने मार्ग से नहीं भटकना है। कारण क्या बनेगा ये भी आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं। किस वजह से दूरियां बनेंगी? हो सकता है कि अभी आपका विवाह पिछले 2-3 वर्षों में हुआ हो। पति आपसे पढ़ाई के को लेकर दूर जा सकते हैं, या पत्नी दूर रह सकती हैं। पति अपने
काम कारोबार को लेकर दूर जा सकते हैं और वहां पर उनके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां शनिदेव कराएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहें। हमें बहुत अच्छा आपका वैवाहिक जीवन दिखाई नहीं देता है। साथ ही जो गुप्त बातें होंगी वो निकल कर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि हमने बताया ना कि अब न्याय के देवता हैं, ये अब न्याय करने वाले हैं। आपने अगर चीटिंग करी है, आपने किसी के साथ गलत किया है, तो उसका परिणाम अब आपको भुगतना ही होगा। ऐसी स्थिति बनाएंगे। अब देखिए कि बिजनेस, जो तुला राशि वाले इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस समय अवधि के दौरान अपने बिजनेस में लाभ तो ये देने का कार्य करेंगे, लेकिन परिश्रम ये ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, परिश्रम के बाद ही आपको लाभ मिलेगा। आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आपके लिए अक्टूबर तक का टाइम पीरियड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। अब ध्यान दे, उन तुला राशि वालों की बात करते हैं जो पहले पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी में इन्होंने पैसा फंसा दिया था, है ना, दोस्ती यारी में इन्होंने पैसा फंसा दिया था, उसका मैटर सामने निकल कर आएगा। और आप देखेंगे कि अब उस जो भी आपका विवाद चढ़ा ना, उस विवाद को लेकर तेजी आएगी। कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चढ़ा ना, उसको बड़ी तेजी के साथ में अब यहाँ पर न्याय मिलने वाला है। अगर आपके हक की वो चीजें हैं, वो आपको 100% मिलेंगी, थोड़ी सी परेशानी के बाद। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो आप आईटी फील्ड के अंदर या आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित टेक्नोलॉजी के फील्ड में करते हैं, तो यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर दे देंगे। बिजनेस के अंदर आकस्मिक रूप से लाभ होगा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, अच्छा समय आपके लिए रहेगा। करियर में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है। साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, राजनीति वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को यहाँ पर मंत्री पद तक मिल सकता है। यह समय अवधि बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है, जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। साथ ही नई नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं, तो नई नौकरी की तलाश भी आपकी यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। साथ ही देखें कि यहाँ पर जो तुला राशि वाले हैं, उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। काम में आपके वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। व्यापार से भी लाभ होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में हमने बताया है, और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब ध्यान दें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप किसी को अपना पैसा उधार ना दें। अगर आप पैसा उधार देंगे या लेंगे, वो पैसा फंस जाएगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, कोई आपकी मनोकामना थी, वह अब पूर्ण होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ में। आपके बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर यह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करें तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, वो कहां पर पड़ रही है? वो पड़ रही है आपके वाणी भाव पर। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखा है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज पर सतर्कता बरतनी है, अपने वाणी पर। ठीक है, वाणी अगर आपने मधुर कर लिया, तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। अपने संचित धन को आप कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव आए हैं तो आपके मन मस्तिष्क में जो आपके बैंक बैलेंस बना हुआ है ना, तो वहां पर ये दृष्टि 2nd हाउस में डाल रहे हैं। ये आपका संचित धन है। ऐसी स्थिति में क्या करवाएंगे कि आपके मन में ऐसा विचार लाएंगे कि आप पार्टनरशिप करें अपने दोस्तों के साथ में, किसी लोहे की चीज को खरीदें, कोई बिजनेस शुरू करें। और जब आप उसको शुरू करेंगे तो शुरुआत में 4-5 महीने तो अच्छा चलेगा, लेकिन बाद में आपका पैसा डूब जाएगा। तो जहां पर भी अपने इन्वेस्टमेंट को आप लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लगाएं। साथ ही आपको बता दें कि शेयर मार्केट से आपको लाभ नहीं होगा, तो यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो किन क्षेत्रों में लाभ होगा? देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके लिए करियर वाइज समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के फील्ड में हो गया, आईटी फील्ड में हो गया, है ना, एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों पे हमने आपको जानकारी दी है, उन क्षेत्रों को लेकर सावधानी बरतिएगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में शुभता। विदेश जाकर बसना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेशी भूमि से धन लाभ होता रहेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ध्यान रखिएगा, देश दुनिया पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। पहला, कि जो राजनेता गलत तरीके से किसी भी प्रकार से लोगों को दबाने का काम करेंगे, उन्होंने गलत किया हुआ है, उनका अब इन 2 महीनों में आपके सामने बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। दूसरी स्थिति, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में आकस्मिक से घटनाएं होंगी और टॉप पर बैठे हुए लोग जीरो हो जाएंगे। और ये स्थितियां आपको 17 जनवरी 2023 के बाद से ही देखने को मिलने लगी हैं। तीसरी स्थिति, कि यदि आप, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने किसी भी अपने पति के साथ में, पत्नी के साथ में, फ्रेंड के साथ में
पारिवारिक लोगों के साथ में यदि आपने चीटिंग करी है, धोखा दिया है जो वास्तविक रूप में गलत है, तो उसका परिणाम अब आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरी स्थिति कि जिन लोगों ने मजदूरों को, गरीब लोगों को परेशान किया है या उनके साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की है, आप यकीन कीजिए इस वीडियो को आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा और फिर 2 महीने बाद आप सुनिएगा, सारी चीजें निकल कर सामने आने वाली हैं और जो लोग दोषी हैं उनको दंड अवश्य मिलने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय सावधानी ही उपाय रहेगा आपके लिए। जिन जिन भावों को, सप्तम भाव में जो स्थितियां बन रही हैं, 11th हाउस में जो स्थितियां बन रही हैं और 2nd हाउस में जो स्थितियां बन रही हैं, इनको लेकर आप सावधानी बरतें। साथ ही अपने बिहेवियर को अच्छा रख लें, बच्चों के साथ में नेम प्रेम करें, अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ में अच्छे से बर्ताव करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुओं का सम्मान करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ते हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड भी साबित हो सकता है। शनिवार के दिन काले तिल है ना, काले तिल का आप दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन आप 1 लोटे जल में काले तिल, थोड़ी सी शहद और इसके साथ साथ सफेद रंग के गुलाब के पुष्प मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। आपको हर प्रकार से लाभ होगा। अगर कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर